अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार मेरा बहुत अच्छा सेटअप चल रहा है और उस कारोबार के पैसों से मैं इन्वेस्टमेंट भी कर रही हूँ। मैंने काफ़ी प्लॉट्स, ज़मीनें लेके डाली हुई हैं और उन बच्चों की, गरीबों की मदद भी कर रही हूँ जिनके हालात नहीं हैं, जो आजकल का दौर चल रहा है। माँ-बाप के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं है, लेकिन एक शौहर होता है जो एक औरत का सहारा बनता है माँ-बाप के बाद, क्योंकि औरत जो है वो ब्याह के अपने शौहर की तरफ जाती है हुँ, हुँ। और सारा कुछ उसका वही होता है। हुँ। माशाल्लाह आपका चैनल बहुत अच्छा वर्क कर रहा है और मुझे आपसे इसलिए मैंने आपको कॉन्टैक्ट किया है कि आप मेरे लिए कोई अच्छा जीवन साथी ढूँढें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके मेज़बान मलिक रिज़वान आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, इस वक़्त मैं एक घर के बाहर मौजूद हूँ। एक बहन साहिबा ने हमारे चैनल से राब्ता किया कि सुनने में आया कि आप लोग आजकल बहुत ज़्यादा रिश्ते करवा रहे हैं, क्योंकि ये सीज़न भी शादियों का है। तो इनकी कुछ कहानी बड़ी मुख्तलिफ है और बड़ी अनोखी कहानी और बड़ी दिल तलाश करने देने वाली कहानी है इनकी। जो वालिद-वालिदा इनके नाम, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो इनके नाम कर इनकी शादी कर देते हैं और वो अल्लाह के प्यारे हो जाते हैं। जो इनके शौहर हैं, तकरीबन 1 से डेढ़ साल इनकी शादी रहती है और जो शौहर हैं, वो ब्लड कैंसर में मुब्तला होकर इंतकाल कर जाते हैं। काफ़ी इलाज करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब जो अकेली यहाँ पर एक लड़की इतने बड़े घर में रह रही है, इतना-इतना बड़ा कारोबार को सँभाल रही है, हम इनके पास जाकर बातचीत करते हैं कि हमें बुलाने का मकसद क्या है और वीडियो बनाने का मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक, आप लोग सुनाएँ? अच्छा, माज़रत के साथ एक ना टाइम काफ़ी कम होता है, एक तो हम अननोन कॉल्स उठाते भी नहीं है, इसलिए आपकी कॉल उठाने में ज़रा टाइम लग गया था। नहीं, मैं काफ़ी टाइम से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। मैं पहले अपनी दूसरी साइट पे इंतज़ार कर रही हुँ, थी, तो मैंने कहा मैं आपको इधर ही बुला लेती हूँ, ठीक है। ताकि इधर ही आप इंटरव्यू ले लें ईज़िली मेरे लिए। अच्छा, ये आपका घर है? जी, ये मेरा कितने दूसरा घर हैं और? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हैं घर, लेकिन ये मेरा वो घर है जहाँ पे मेरा बचपन गुज़रा है वालिद-वालिदा साहब के साथ। हुँ, हुँ। तो यहाँ पे मुझे वालिद-वालिदा इंतकाल कर गईं। हाँ, बिल्कुल, उनकी तो डेथ हो गई थी मेरी शादी के बाद। मैं चाहता हूँ बैठ के बात कर हाँ लेते जी, हैं। बिल्कुल आइए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आपका नाम क्या है? रश्मा, उम्र कितनी है आपकी? 26 साल। मुझे ये बताएँ कि वालिद-वालिदा का इंतकाल हो जाता है, कैसे होता है? बस आपको पता है कि हार्ट की प्रॉब्लम जो होती है वो इंसान की जान ले जाती है। हुँ, पहले वालिद का इंतकाल हुआ, उसके बाद वालिदा का कुछ अरसे बाद, हुँ, और फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद मेरे हस्बैंड जो हैं, उनका इंतकाल हो गया। हुँ, उनको तो बीमारी थी कैंसर की, जिसका इलाज मैंने काफ़ी करवाया, लेकिन नहीं मुमकिन हो सका उनका जीना। हुँ। बस अब वो छोड़ के चले गए। वालिद-वालिदा ने आपकी शादी से पहले प्रॉपर्टी आपके नाम की थी या बाद में? नहीं, मेरे वालिद साहब ने शादी के बाद भी मेरे हाफ़ प्रॉपर्टी जो है वो नाम कर दी थी। ऑलरेडी नाम ही थी मेरे, कि मैं उनकी इकलौती बेटी थी। उनका सारा जो बिज़नेस है, उनके बाद मैंने ही रन करना था। तो इस वज़ह से उन्होंने मेरे नाम ऑलरेडी की हुई हुँ, थी। हुँ। हस्बैंड का जो इंतकाल है, वो कितनी देर बाद होता है? 3-4 साल हो गए हैं उसके इंतकाल को, तो बस। इलाज सुनने में तो यही आया कि दुनिया को कोई भी बीमारी हो, दुनिया का कोई भी इलाज हो, जहाँ पर पैसा लगाना हो, तो वहाँ पर पैसे से कौन-सा इलाज मुमकिन नहीं होता है। तो आपसे आपके हस्बैंड का इलाज ही नहीं सँभाला गया। मैंने उन पे करोड़ों रुपया जो है वो खर्च कर दिया। अपनी ज़ात से बढ़ के मुझे कोई पैसा नहीं था, अपने शौहर से बढ़ के कोई पैसा नहीं था। हुँ, उनका इलाज मैंने हर जगह से, हर अस्पताल से करवाया। पर कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो अंदर जड़ों तक फैल जाती है। हुँ। तो वो डॉक्टर से भी नहीं संभल रही थी। तो डॉक्टर्स ने हमें जवाब दे दिया था 1-2 महीने में ही। लेकिन फिर भी वो सर्वाइव कर रहे थे जिस तरीके से कर रहे थे। हम लोग भी उनको कोशिश कर रहे थे कि मच बेटर हो जाए कंडीशन, बट नहीं हो सकी। रिश्तेदार मेरा ख़्याल है कि कोई गरीब से गरीब भी या कोई भिखारी भी मैं मिसाल देता हूँ होगा ना, तो रिश्तेदार तो उनके भी हज़ार होते हैं। आपके रिश्तेदार है नहीं या आपके रिश्तेदारों से वास्ता नहीं है कोई? रिश्तेदार मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सारे मौजूद हैं, हुँ, मगर वालिद साहब की हयात से भी वो हमारे से सिर्फ़ मोहब्बत और प्यार उनका सिर्फ़ यहाँ तक था, सिर्फ़ लालच। हुँ, क्योंकि अल्लाह का दिया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है हमारे पास। हुँ, अपना बिज़नेस है, अपना कारोबार, सारा कुछ सेटअप चल रहा है। हुँ, लेकिन रिश्तेदारों का सिर्फ़ लिंक इतना था कि यार इनसे ताल्लुक़ रखना है, तो सिर्फ़ पैसे तक का। हुँ। कोई हमदर्दी के लिए भी नहीं आया, ना मेरे वालिद और वालिदा के मरने के बाद कोई हमदर्दी करने के नहीं आया। बस कोई शौहर के बाद में नहीं आया। अच्छा, मुझे ये बताएँ, पैसा दौलत इतना सब कुछ हासिल करने के बावजूद
ज़िंदगी में इंसान को खुशी नहीं मिलती है। जैसा कि आपके पास पैसा भी है, दौलत भी है, ज़िंदगी भी है, सुकून भी है। लेकिन ऐसा कौन-सा आपको सुकून चाहिए जिससे आप तंग हैं अपनी ज़िंदगी में? एक औरत के लिए सबसे बड़ा सुकून उसका शौहर होता है। हुँ, शौहर का आसरा, उसका सहारा, कोई हो आपको, आप अपना दुःख उसके साथ शेयर कर सको। जब किसी के पास कोई ना हो और वो ज़िंदगी में अकेला रह जाए, तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम होती है, सुकून बिल्कुल भी नहीं होता ज़िंदगी में। हुँ, तो ये है कि मैंने जो दिल है अपना हुँ। कारोबार में लगाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार मेरा बहुत अच्छा सेटअप चल रहा है और उस कारोबार के पैसों से मैं इन्वेस्टमेंट भी कर रही हूँ। मैंने काफ़ी प्लॉट्स, ज़मीनें लेके डाली हुई हैं और उन बच्चों की, गरीबों की मदद भी कर रही हूँ जिनके हालात नहीं हैं, जो आजकल का दौर चल रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने वालिद के नेम से, अपने माँ के नाम से, अपने हस्बैंड के नाम से कोई हेल्प करूँ ताकि वो भी जन्नत में सुकून से रह सकें। ठीक हो गया। मुझे ये बताएँ कि फ़िलहाल आपके पास कौन-सा कारोबार है जिसको आप रन कर रही हैं? इस वक़्त मेरे पास दूध की डेयरी है, हुँ, हुँ। जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत अच्छी चल रही है। अच्छी वहाँ से मुझे इनकम आ रही है और उस इनकम से मैंने प्लॉट्स, ज़मीनें जो हैं, वो लेके रखी हुई हुँ, हैं। हुँ। बैंक में भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा मेरा जो कैश है वो मौजूद है और घर भी आप देख रहे हैं मेरे पास। लेकिन ये घर वो वाहिद घर है जहाँ पे मैंने अपना बचपन, अपने वालिद, अपनी वालदा के साथ गुज़ारा। यहाँ पे मुझे सुकून बहुत मिलता है। हुँ। मैं अकेली ज़रूर हूँ, सुकून मुझे बहुत यहीं पे मिलता है बस। अच्छा, माँ-बाप इस दुनिया में जाते हुए भी अपना सब कुछ एक-एक पाई आपके नाम कर गए। ना जाने अगर ब माँ-बाप आपके नाम ना करते या आप इस पॉइंट पे ना होती तो शायद आप आज किस हालात में होती। तो माँ-बाप को किस तरह, मतलब आप क्या याद है, कुछ याद आता है आपको? माँ-बाप के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं है, लेकिन एक शौहर होता है जो एक औरत का सहारा बनता है माँ-बाप के बाद, क्योंकि औरत जो है वो ब्याह के अपने शौहर की तरफ जाती है हुँ, हुँ। और सारा कुछ उसका वही होता है। हुँ। पर इधर तो माँ-बाप के बाद मेरे शौहर भी मुझे छोड़ के चले गए। माँ-बाप के नाम पे और शोहर के नाम पे इतनी इमोशनल क्यों हो गई? रोने क्यों लग पड़ी हैं? माँ-बाप वो चीज़ें हैं जो इंसान खोने से बहुत डरता है। पैसा मैं आज भी कमा रही हूँ, पैसा मैं बाद में भी कमा सकती हूँ। पैसा ज़रूरी नहीं है, रिश्ते भी ज़रूरी है और वो रिश्ता जो सिर्फ़ माँ-बाप का होता है ना। मतलब माँ-बाप के बाद आपने जो एक रिश्ता जोड़ा हुआ है, अपनी अगली ज़िंदगी को गुज़ारने के लिए, वो एक शोहर की उम्मीद रखी हुई है। बिल्कुल, वो एक शौहर है जो आपको समझता है, जो आपके दुःख में, तकलीफ़ में आपके साथ होता है। आपको मैं उम्मीद है हमारे चैनल के तवज्जुल से कोई अच्छा इंसान जिसको आप इंतज़ार कर रही हो या कोई आपका इंतज़ार कर रहा हो? देखिए, मैंने आपको देखा है, माशाल्लाह आपके चैनल बहुत अच्छा वर्क कर रहा है और मुझे आपसे इसलिए मैंने आपको कॉन्टैक्ट किया है कि आप मेरे लिए कोई अच्छा जीवन साथी ढूँढें। हुँ। मेरी ज़िंदगी को सुकून दोबारा से मुयस्सर हो। मैं अपनी वो दिल की चीज़ें, दिल की ख़्वाहिश, जो छोटी-छोटी चीज़ें एक शौहर से बीवी की एक होती है, वो मैं कर सकूँ। कोई एक नेक दिल इंसान जो मुझे सहारा दे। हुँ। ये ना कहे कि मेरे पास दौलत बहुत है, ये वो मेरी लालच ना करे। मुझे सहारा दे, मुझसे मोहब्बत करे, तो खुदा की कसम ये सारी दौलत उसी की है, मेरी नहीं है। ये जो कुछ भी कमा रही है, उसी का ही है। ये अल्हम्दुलिल्लाह उसी का होगा, क्योंकि इसको एक मर्द का हाथ लग जाएगा, वो मेरे साथ खड़ा होगा, मेरे साथ चलेगा, तो मुझे किसी चीज़ का डर खौफ नहीं होगा। जी, जी। अच्छा, नंबर 1 तो 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो हम आपका नंबर वीडियो पे लगा देंगे ताकि लोग आपसे खुद राब्ता कर लें। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम अपने चैनल की ज़िम्मेदारी के साथ और मैं अगर अपनी ज़िम्मेदारी के साथ ये काम करूँ ताकि आपका राब्ता किसी ऐसे इंसान से किया जाए जो आपकी दौलत से नहीं, जो अपनी दौलत से नहीं बल्कि आपसे ज़्यादा प्यार करे, आपको अपनाए, आपको चाहे। यह फ़ैसला आप क्या करना चाहती हैं? मैं ये काम आपके ऊपर ही छोड़ती हूँ हुँ, भाई, आप लोग बहुत अच्छा जो है ना जीवन साथी मुझे ढूँढ के दें, ताकि मेरी ज़िंदगी जो है बेहतरीन हो जाए। हुँ। उसमें भी 4-5 ऐसी खुशियों का पल हो, मैं भी खुश हूँ, वो भी खुश हो। ये दौलत जो है ये सारी है, हम लोग मिल के मेरे साथ गरीबों की भी मदद करें, हम लोग अपने लिए अच्छा कुछ फ्यूचर बनाएँ। अमीर-गरीब का क्या कहना चाहती हैं? अमीर हो, गरीब हो, आपके स्टैंडर्ड का हो या नहीं, नॉर्मल भी होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह चलेगा, उम्र का भी कोई इश्यू नहीं है, हुँ, मुझसे छोटा हो या मुझसे बड़ा हो। लेकिन बात सिर्फ़ ये है कि वो मुझे समझने वाला हो, मेरी इज़्ज़त करने वाला हो हुँ। और मेरे साथ चलने वाला हो ज़िंदगी में। निकाह अगर आपके साथ वो इंसान कर लेता है,
तो अगर वो आपसे कुछ प्लान करता है, बिज़नेस का प्लान करता है कि अगर ये बिज़नेस उसको नहीं सूट कर रहा, अगर वो आपको कोई अच्छा बिज़नेस करने का कह रहा है, आपके पैसे अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना चाह रहा है, आपकी जो दौलत है, तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? देखिए, ये जो एक डेयरी वाला बिज़नेस है, वो मेरे वालिद साहब ने खुद अपने हाथों से तैयार किया था, वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं उसको छेड़ूँगी। हाँ, अगर वो कुछ और करना चाह रहा है, तो मैं उसका साथ ज़रूर दूँगी। मैं कहूँगी, "हाँ, आप करो, मैं आपके साथ हूँ।" कि जो ख़्वाहिश है, वो मेरी ख़्वाहिश पूरी करेगा, तो मैं उसकी ज़रूर करूँगी। मैं उसकी शौहर की बीवी का फ़र्ज़ ही ये होता है कि एक-दूसरे की इज़्ज़त करे, एक-दूसरे का साथ दें, उनके ख़्वाबों में, उनकी ख़्वाहिशात में। नाज़रीन, मुख्तसर सी बात हमने डिस्कस की है। ये उनका मैडम साहिबा का घर था। घर भी आपने देखा है नॉर्मल वीडियो में जिस तरह से आया है। वीडियो के अंदर वीडियो दरवाज़े के बाहर इंटरव्यू करने का मकसद यही था कि भई आप गेट भी देख लें, एंट्री भी देख लें, घर भी देख लें किस तरह का है। तो ये मुख्तसर सी बातें हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कुछ फ़ज़ूल लोग भी राब्ता करते हैं, कुछ तंग करने वाले लोग भी राब्ता करते हैं। लेकिन वो लोग राब्ता करें जिनको पता हो कि भई हमने इनका काम करवाना है, हमने इनका रिश्ता करवाना है। ताकि हमारे चैनल की वजह से जैसे हमारे हमने बहुत सारे घर बसाए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमने इतने ज़्यादा घर बसा दिए हैं कि इसका अजर हमने आप लोगों पर नहीं छोड़ा, ये इन पर नहीं छोड़ा, ये इसका अजर हमने अल्लाह पर छोड़ा हुआ है। तो नाज़रीन ज़रूर राब्ता कीजिएगा, कोई एक ऐसा इंसान चाहिए जो मैडम को भी समझ आए और मैडम उनको भी समझ आए। इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।